यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे हम सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम इंशाल्लाह यूसेट, हेट, गेट और लेट की प्रिपरेशन करेंगे। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोपोर्शन। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास प्रोपोर्शन होता क्या है और हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी है, और यहां पर हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह है, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या है। सो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। यानी इस लेक्चर में हम बेसिकली हमारे पास जो रेशो के पार्ट है वो हमारे पास प्रोपोर्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर नए व्यूअर्स हैं, तो हम काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे पास कमेंट कीजिए। कमेंट जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग योर लेक्चर, आपके लेक्चर से हमारे पास जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, और कोई सही आइडिया हो तब भी आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। प्रोपोर्शन होता क्या है, सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोपोर्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यानी व्हाट इज द प्रॉपर डिफिनेशन, यानी हाउ वी कैन डिफाइन अ प्रोपोर्शन, and what are the presentation, how we can represent a proportion, and what are the elements of proportion, and which type of the question are mainly asked during test। आपकी यूसेज टेस्ट, आपकी हिट टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम यहां पर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इतनी डिटेल में मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम जब आगे जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि आप में जो मैंने छोड़ा था कि हम टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन को इतनी डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं फिर उस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम प्रोपोर्शन की डिफिनेशन को पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखो प्रोपोर्शन होता क्या है, कहता है कि अ प्रोपोर्शन इज स्टेटमेंट। क्या है, प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट है दैट टू रेशियोज आर इक्वल। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो रेशियो इक्वल हो। रेशियो मैंने क्या बताया था, रेशियो तो मैंने बताया था कि किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर को डिवीजन के फॉर्म में कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब कहता है कि प्रोपोर्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि हमारे पास जो दो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। यानी if two simple ratio are given, if these ratio are equal to each other, then this is called a proportion। यानी अगर दो सिंपल रेशियो दिया गया हो और वो हमारे पास क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तब जाकर हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। बात याद रखिए, प्रोपोर्शन क्या है, दो ऐसे रेशियो जो हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन है या नहीं, वो तो अलग बात है। मैं सिर्फ डिफिनेशन की हद तक यहां तक महदूद हूं। यहां तक जो हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ डिफिनेशन की हद तक है, यहां तक। और आगे हम जाकर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से दो रेशियो प्रोपोर्शन है, कौन से दो रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, कौन से रूल्स है, कौन से रूल्स हमें बताता है कि ये हमारे पास जो दो रेशियो है वो क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शन है। सो ये तो फर्स्ट डिफिनेशन था। सेकंड डिफिनेशन देखिए, कहता है कि a proportion is a way of expressing the equality of two ratio। यानी एक ऐसी हमारे पास तरीका जो हम क्या करते हैं, दो रेशियो की इक्वलिटी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम दो रेशियो की इक्वलिटी को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी फिनोमिना को या ऐसे तरीकाकार को या ऐसी वर्डिंग को या ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ये तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन समझ आना चाहिए। अब एक इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि रेशो क्या है। रेशो मैंने कहा था कि जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो भी हमारे पास उसकी जो एक्सप्रेशन था वो मैंने बताया था, कोलोन में भी हो सकता है, डिवीजन फॉर्म में भी, कोलोन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, हमारे पास कोलोन फॉर्म में डिस्कस करते हैं। यानी अगर दो रेशो, देखो ये एक सिंपल रेशो है, ये दूसरा सिंपल रेशो है, ये एक सिंपल रेशो है, ये दूसरा सिंपल रेशो है। अब ये दोनों सिंपल रेशो क्या है, इक्वल है। if two simple ratio are given, if both of them are equal to each other, then these ratio are called proportion to each other। यानी वो क्या है, प्रोपोर्शन टू each other है। यानी अगर दो रेशो दिए गए हैं और वो दोनों रेशो क्या हो, इक्वल की साइन हो, तब जाकर वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। यहां तक आपको सब चीज क्लियर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोपोर्शन में कितनी एलिमेंट्स हैं। अब ये हम क्या कहते हैं, अब देखो ये एक सिंपल रेशियो है, ये दूसरा सिंपल रेशियो, मैंने सेम यही लिखा है। एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। अब कहते हैं ना, अब देखो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको दो रेशियो दिए गए होंगे, नंबर दिए गए होंगे। अब देखो आज से पूछा जा सकता है कि हमें थर्ड हमारे पास थर्ड एलिमेंट, थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है। अब थर्ड एलिमेंट क्या, सी है।
आपसे पूछा सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, आपने बताना है कि हमारे पास प्रोपोर्शन यानी जो कॉलोन से जो फर्स्ट कॉलोन है उसे इससे पहले जो हमारे पास जितनी भी नंबरिंग होगी वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा। इट मींस दैट कि ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, बी इज द सेकंड एलिमेंट, सी इज द थर्ड एलिमेंट और डी इज द फोर्थ एलिमेंट। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो कहता है कि दो रेशियो है, एक सिंपल रेशियो ये है, एक सिंपल रेशियो ये है। अब कहता है क्या है, कहता है कि हमारे पास जो हम, देखो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये क्वांटिटी है, ये दूसरा क्वांटिटी है, ये तीसरा क्वांटिटी है, ये चौथा क्वांटिटी है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब कहता है कि हमारे पास आउटर टर्म्स है, आउटर टर्म, एक आउटर टर्म ये है, आउटर टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों आउटसाइड पे है, दोनों आउटसाइड पे हैं। तो हमारे पास जो आउटर टर्म्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। द आउटर टर्म्स प्रेजेंट इन अ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वैल्यू, क्या एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू अगर किसी ने पूछा क्या है, बोलो कि हमारे पास एक प्रोपोर्शन दिया गया हो और उस प्रोपोर्शन में जो दो आउटर टर्म्स हैं उस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। दूसरी बात, अब ये दोनों क्या है, अब बी और सी, यहां पर ए क्या है, आउटर टर्म है, बी क्या है, आउटर टर्म है। अब यहां पे बी और सी क्या है, मिडिल टर्म है, यानी आउटर टर्म के अंदर है, आउटर टर्म, दो आउटर टर्म के अंदर जो हमारे पास दो टर्म्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। यहां तक ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू इन अ प्रोपोर्शन, आप क्या बताओगे, बोल दो कि एक्सट्रीम वैल्यू वो वैल्यू है जो कि किसी भी प्रोपोर्शन में जो आउटर टर्म्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। अगर किसी ने पूछा व्हाट्स मीन वैल्यू, बोलो मीन वैल्यू किसी भी प्रोपोर्शन में वो वैल्यू है जो कि मिडिल में दिया गया है, किसी भी प्रोपोर्शन के मिडिल में दिया गया है, ऐसे वैल्यू को क्या कहते हैं, मीन वैल्यू कहते हैं। यहां तक ये चीजें क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर है। अब देखो एक और चीज है, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। आपसे सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू कौन सा है, इसमें हमारे पास मीन वैल्यू कौन सा है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो एक दो और वर्ड आपने सीखने, क्या है कि हमारे पास ये तो मैंने बता दिया कि दो आउटर टर्म्स क्या है, एक्सट्रीम है, और दो हमारे पास मिडिल टर्म्स क्या है, मीन है। अब देखो यहां पर एक क्या है, एक एंटीसीडेंट भी यूज होता है वर्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंटीसीडेंट इन अ प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज अ कंसीक्वेंट इन अ प्रोपोर्शन, यानी एंटीसीडेंट हमारे पास प्रोपोर्शन में क्या है और हमारे पास कंसीक्वेंट प्रोपोर्शन में क्या है, ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पर मैंने बताया था कि ए और बी क्या है, एक्सट्रीम है, बी और सी क्या है, मीन है। अब देखो यहां पर ए और सी क्या है, ए और सी जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। क्या एंटीसीडेंट, क्या हमारे पास ये देखो डिफिनेशन क्या है, यानी किसी भी प्रोपोर्शन में हमारे पास कोलोन साइन से, क्या याद रखें किसी भी प्रोपोर्शन में कोलोन साइन से, कोलोन जो साइन है उससे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या एंटीसीडेंट कहते हैं। अब देखो यानी वो टर्म जो कि कोलोन से पहले होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा गया कि कंसीक्वेंट क्या है, बता दो कि वो टर्म जो हमारे पास कोलोन के उस साइड पे मौजूद है, कोलोन की दूसरी तरफ मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल, इज इट क्लियर। अब देखो मैंने एक्सट्रीम बता दी, मैंने मीन बता दी, मैंने एंटीसीडेंट बता दी, मैंने कंसीक्वेंट बता दी। अब एक्सट्रीम क्या है, मीन क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, कंसीक्वेंट क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, यहां से आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी ये चीज क्लियर है, अगर आपको ये चीज 100% समझ आया, अगर आपने इसको 100% क्या समझ लिया, इट मीन दैट कि आप आगे ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं ना, जितनी भी चीजें हैं ये मैंने अपने नोट्स में सारे लिखे हुए, आपको सेम टू सेम इसी तरीके से मिलेंगे। वर्डिंग में, अच्छे वर्डिंग में, अच्छे डिफिनेशंस, अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। वो नोट्स आपको इनके अकेडमी की तरफ से मिलेंगे। उसका कंप्लीट प्रोसीजर आप एनी टाइम, एनी ईयर, एनी मंथ, एनी टाइम, एनी आवर, एनी मिनट, एनी डे आप मुझसे वो ले सकते हैं। चाहे आप जिस वक्त भी मुझसे लेना चाहते हैं आप वो मुझसे ले सकते हैं। और इसकी कंप्लीट प्रोसीजर मैं डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि यूसेट, हेट, गेट और लेट की प्रिपरेशन के लिए मैं यूज करता हूं, जहां पर बहुत स्टूडेंट मौजूद हैं, वहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसकी मजे की बात यह है कि वहां पर इंशाल्लाह जब हमारे पास उसकी वैकेंसी पूरा होगी तब जाकर मैं उसकी शेयर करूंगा और नोट्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी शेयर करेंगे। ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब हम एक रूल पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के रिलेटेड एक रूल है, इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रूल।
क्या एक रूल है जिसमें वो कहता है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्या प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी जब हमारे पास मीन को मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल है किस चीज की, एक्सट्रीम की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी इक्वल होता है। रूल क्या है, रूल कहता है, रूल समझो क्या है, हम रूल पढ़ेंगे। देखो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी जो दो मीन्स दिए गए उसकी प्रोडक्ट इज इक्वल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी जो दो एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है और जो दो मीन वैल्यू दी गई है उसकी प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे की इक्वल है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मैं क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्या, मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये तो हमारे पास डिफिनेशन है, स्टेटमेंट बेस है, ये आपके मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपकी उस मैथमेटिकल फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किया है। अब देखो मैं आपको वही रेशियो लिखूंगा, कहता है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। आप कहता है मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताओ इस पूरे दो हमारे पास जो रेशियो है इसमें मीन वैल्यू कौन सी है, मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है। अब देखो मैंने कहा था कि जो हमारे पास मिडिल वैल्यू है वो क्या है, मीन है। आप कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब है बी और सी की जो प्रोडक्ट है इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मैंने क्या बताया कि जो फाइनल टर्म्स होते हैं, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आउटर टर्म्स होते हैं, क्या आउटर टर्म्स, ये भी आउटर टर्म है, ये भी आउटर टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ले लो, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन है, मीन वैल्यू कौन सा है, एक बी है एक सी है, ये मीन वैल्यू है, इन दोनों की प्रोडक्ट ले लो, वो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है टू द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, एक ए है एक बी है, इन दोनों के बराबर है। ये रूल ये कहता है। इस रूल के जरिए ना, इस रूल के जरिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं बता दूं प्रोपोर्शन में हमारे पास इस रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जहां पर इस रूल के जरिए ना आपको डिफरेंट क्वांटिटीज दी गई हैं, उस डिफरेंट क्वांटिटीज में से आप एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू और एनी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। एक और चीज मैं बता दूं, इस रूल को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, याद रखिए इस रूल को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब देखो किस तरह मैं बताता हूं, मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैं इस हमारे पास जो ये रेशियो दिया गया है, कौन सा रेशियो, ये ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, क्या मैं इसको फ्रिक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैंने इससे पहले रेशियो के हमारे पास जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है। अब देखो मैं जब इसको फ्रिक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो ये बी जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मैंने इसको यहां पर लिखा है, मैंने यहां पर ऐसा नोट लिखा है क्या कि हमारे पास इस रूल को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आई तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखो, तब जाकर आप डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट प्रोपोर्शन की हमारे पास डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो मैंने इस दो, ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, क्या मैं इस फ्रिक्शन फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यस। क्यों, क्योंकि हम इस रेशियो कोलोन को हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रिक्शन को हम कोलोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही चीज। कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, एक ही बात है। अब देखो मेरे वो कहता है कि हमारे पास इस रूल को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। किस तरह, ये चीजें मैं ये चीज ला रहा हूं, ये चीज प्रूव करने जा रहा हूं। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहां पर ए जो है डी के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहां पर बी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस साइन है, इस तरह ये क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास क्या बना, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू साइन तो है। अब यहां पर बी, यहां पर देखो क्या, बी मल्टीप्लाई बाय सी, मैंने वही फॉर्म लाया क्या। अब देखो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब मुझे बता दो क्या ये कौन सी वैल्यू है, a और b, ये कौन सी वैल्यू बताओ, a और b क्या है, आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम है, और ये आपके पास क्या है, मीन वैल्यू है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दो मीन वैल्यू की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है मीन के प्रोडक्ट है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब देखो इस प्रोपोर्शन में से आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास प्रोपोर्शन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम दो रेशियो को क्या करते हैं, इक्वल लाते हैं। क्या हमारे पास दो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन है या नहीं, इक्वल है या नहीं, वो प्रूव करते हैं। अब देखो मैंने कहा था मैं आपको वही चीज बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको दो रेशियो दिए गए हैं, आपको दो रेशियो दिए गए हैं, रेशियो 1 और ये रेशियो 2 है, सिंपल रेशियो है।
दो सिंपल रेशो हैं, वो दो सिंपल रेशो दिए गई, कहता है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि आर 2:3, 2:3 एंड 4:6 प्रोपोर्शनल और नॉट। क्या ये जो दो हमारे पास रेशो दिए गए हैं, क्या वो प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये चीज आपसे पूछ रहा है। मैंने कहा था कि इस रूल के जरिए, कौन सा रूल, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रूल जो है उसको फॉलो करते हुए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हुए आप ये चीज मालूम कर सकते हैं। आप ये चीज मालूम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि हमारे पास दो सिंपल रेशो हैं और वो दिए गए हैं, अगर हम उसकी हमारे पास क्या ये प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो हम कौन से रूल इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये चीज अगर ऑप्शन में दिए गए तो आपका जो आंसर है वो ये होना चाहिए कि हमारे पास दोनों प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फिनोमेना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों रेशियो लेना है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों रेशियो ले लिया, ये एक सिंपल रेशियो ये है, एक सिंपल रेशियो ये है। मैं क्या करूंगा, इस कॉलोन की फॉर्म को हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रिक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि मैं क्या कर सकूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकूं या मैं ये रूल अप्लाई कर सकूं। वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऊपर जो रूल मैंने अप्लाई किया आपको बताया, सेम वही चीज है। अब देखो मैं इस तरह लिख सकता हूं 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ये मेरे पास ये तो कॉलोन फॉर्म है और ये क्या है, फ्रिक्शन फॉर्म है। अब सेम टू सेम वही कर दो कि 2 हमारे पास क्या 3 और यहाँ पर 4 और 6। अब क्या करो, मैंने वही चीज यहाँ पर शिफ्ट कर दी, सही है। अब मैंने क्या सॉल्व करना है, मैंने क्या करना है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। किस तरह करनी है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जब मैं 2 को जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, जब 2 को 6 के साथ तो हमारे पास क्या 12 बना, अच्छा 12 इज इक्वल टू, अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना 12। अब मुझे बताओ क्या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो आपके साथ राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। यानी ये जो दोनों रेशियो जो है, अब दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। ये 12 इज इक्वल टू 12 के बराबर है, तब ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। यस इज अ प्रोपोर्शनल, यस इज अ प्रोपोर्शनल। अगर क्वेश्चन ये है, अगर आपको इस तरह की प्रोपोर्शन आप रेशियो दिए गए थे और वो इक्वल नहीं आ रहे थे, तब आप ये कहना है नो इट इज नॉट अ प्रोपोर्शनल। लेकिन बहरहाल ये क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो दो रेशियो हैं ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये एक क्वेश्चन आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे देखो, अब ये तो टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 की क्वेश्चन क्या है, यानी इस तरह की क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में तकरीबन 6 to 10 हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व की है। इनके एकेडमिक की नोट्स की हमारे पास क्या अहमियत है, क्या फायदा है, ये जितनी भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सारी चीजें मैं तो आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने आपको इस टाइप 1 से एक ही क्वेश्चन कराया है, और क्वेश्चन कहां से करना है, तो वो क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी प्रिपेयर की है, बनाया है, वो हमारे पास आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। इसी तरह ये सारी चीजें मैंने, ये रूल सारे रूल मैंने वहां पर डिस्कस की है, सिवाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए एक्स्ट्रा है, और अगर आपके पास वो नोट्स हैं और आपने परचेज की है तो आप जाकर ये रूल उसके साथ मेंशन कर ले कि हमारे पास प्रोपोर्शन में हमारे पास इस प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रूल जो है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब टाइप 2 को देखो। अब यहां पर टाइप 2 में क्या है, मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। अब क्या है कि चेक इफ x रेशियो x कॉलन 30 इज इक्वल टू 3:9 आर प्रोपोर्शनल। कहता है कि दो रेशियो दिए गए हैं, ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। बात समझने की कोशिश करो, कहता है ये दोनों रेशियो क्या है, ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल है। कहता है आप x की हमारे पास क्या करो, वैल्यू फाइंड कर दो। मैंने कहा था कि आप इस प्रोडक्ट रूल या इस हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको x दिया गया है ना, आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, मैंने सिंपल वही रेशियो लिखा है, x रेशियो 30 इज इक्वल टू 3:9 ये लिखा है। अब मैं इसको फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूं, किस तरह, मैं लिखता हूं कि x डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 3:9। मैं क्या करूंगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर बनता है यहां पर 9x आता है इज इक्वल टू 300, यहां पर 90 आया, तो यहां पर x इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास आगे जाकर जब 9 इसको साथ कैंसिल करोगे, कैंसिलेशन करोगे, तो आपके साथ जो आंसर बनता है वो क्या है, 10 है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके इस रेशियो पे मैंने x की वैल्यू फाइंड की। एक और चीज मैं बता दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हर जगह पे दूर करना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि x यहां पे हो, जरूरी नहीं है x यहां पे हो, x यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। जस्ट रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके जो आपके साथ x की वैल्यू आता है वो कर लो, तो तब जाकर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगा।
ये था हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप हमारे पास इसके और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कहता है कि डिटरमाइन इफ x रेशियो टू 24 इज इक्वल टू 5:20 आर प्रोपोर्शनल। कहता है कि दो रेशियो दिए गए हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू फाइंड कर दो। वही चीज मैंने पहले वही लिखा है कि x रेशियो 24 इज इक्वल टू 5:20। अब मैं वही करता हूं, 24 है इज इक्वल टू 5:20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ पर क्या 20x बचता है इज इक्वल टू 5। अब देखो इसको 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 बनता है ना, 2 हासिल हुआ और यहाँ पर 5 2 10, यहाँ पर 12 आया, तो यहाँ पर क्या 120, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय ये, तो हमारे पास इसके साथ 2 2 6 12, तो हमारे पास क्या बचता, तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू आपके साथ क्या आता है। अब देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या है, x आया। सॉरी, आंसर जो है उसकी जो x की वैल्यू है वो क्या है, 6 है। फिर मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास x यहां पर दिया गया हो, यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी 24 यहां पर हो सकता है, x यहां पर हो सकता है, इसी तरह x यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। जस्ट ये रूल फॉलो करके आप इसकी हमारे पास क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और x जरूरी नहीं कि x दिया गया हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल x हो, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल है वो दिए जा सकते हैं, तब आपने जाकर वही फाइंड करना है। अक्सर जो है ना x y z ये पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसको इतनी डीप में नहीं जाऊंगा, इतनी डीप में मैं नहीं जाऊंगा। यहां से आपके पास 3 से 4 दो 3 इंस्टीट्यूट जरूर आते हैं, लेकिन मैं यहां पर उस इंस्टीट्यूट को यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। वहां पर मैं किस चीज में डिस्कस करूंगा, वर्क इन टाइम। वर्क इन टाइम को जब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वहां पर मैं शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कितना है कि हमारे पास प्रोपोर्शनल है, उसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी दिया गया हो, उन दो क्वांटिटी में से अगर आप एक क्वांटिटी को क्या करें, इंक्रीज करें, अगर दूसरा भी बढ़ा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एक इंक्रीज होने से, एक ही क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात यह है कि अगर एक क्वांटिटी की डिक्रीज करने से दूसरा भी डिक्रीज हो जाए, इस तरह की हमारे पास प्रोपोर्शनल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इनवर्स क्या उल्टा, इनवर्स क्या है, उल्टा, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो जाए या एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरा बढ़ जाए, ऐसे प्रोपोर्शनल को कहते हैं इनवर्स की तरह। अब देखो यहां पर अगर लेट करो, एक क्या है, ए जो है एक क्वांटिटी है, इसको हमने क्या किया, इंक्रीज किया, और जो हमारे पास दूसरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स। यानी ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर ये इसको हम क्या करें, डिक्रीज कर दे और दूसरी क्या करें, इंक्रीज बढ़ जाए, तो ऐसे रिलेशनशिप को बिटवीन टू क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी which occur when we increase one quantity, then other quantity also increase. Then this type of the proportional are called directly proportional. Inversely proportional are such a proportional in which by increasing one quantity other quantity decreases, or by decreasing one quantity other quantity increases. Such type of proportional is called inversely proportional. तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा, डीपली पढ़ा, आपको हर तरह की कंसेप्ट दी। फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रोपोर्शनल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्रीली पूछ सकते हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तब जाकर मैं हर जो कमेंट करते हैं मैं उसका रिप्लाई करता हूं। मैं रिप्लाई में कंजूसी कभी नहीं करता।